जुलाई और अगस्त के महीने में जो बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज है, कौन कौन से वैकेंसीज आपको जुलाई के महीने में, कुछ वैकेंसीज अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। कितने नंबर में वैकेंसीज रहने जा रहे हैं, किस लेवल का पोस्ट रहेंगे, इन सभी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग बीपीएससी के वैकेंसीज को लेकर। और जितने लोग भी बीपीएससी 69वीं वैकेंसीज को लेकर इंतजार कर रहे हैं, 69th वीक नोटिफिकेशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहां तक उम्मीद लग रहा है जुलाई के महीने मैक्सिमम इंतजार जाएंगे, इससे ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा। हाँ, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं रहने जा रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएंगे उस समय 300 के करीब वैकेंसीज रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे विभाग का बस कुछ विभाग, गिने एक दो विभाग जो है जहां पर 69वीं बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर रिक्तियां भेजी गई है। बाकी सारे विभाग इस महीने के लास्ट तक वैकेंसीज आने को उम्मीद रहेंगे, तो शायद आपको बढ़कर 350 तक पहुंच जाए। पर अभी तक जैसे कुछ विभाग के वैकेंसीज आए और उन विभाग के वैकेंसीज के हिसाब से 280 के समथिंग होते हैं, यानी बढ़ने के बाद 350 तक मैक्सिमम जाएंगे इस महीने के लास्ट तक। और जो हो आगे चलकर हमें एग्जैक्ट क्लियर होगा। पर यहाँ पर ये भी बता दो, डीएसपी की पोस्ट यहाँ पर लगभग अभी तक कोई भी वैकेंसी रिक्तियां नहीं भेजी गई। एसडीएम के भी नई रिक्तियां नहीं भेजे गए बीपीएसएससी के पास 69वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर। तो ये वैकेंसीज अभी तक तो नहीं भेजे गए, शायद आपको आगे चलकर भेजे जाए। पर अभी के लिए जो भी हो, जब वैकेंसीज आ जाता है उसमें यदि उस समय वैकेंसी रिक्तियां पहुंच जाती है वैकेंसीज आने से पहले, तो देन वहां पर वैकेंसीज तो रहेंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है प्री एग्जाम के रिजल्ट एग्जाम से पहले जितने भी वैकेंसीज आयोग के पास, विभाग के पास, आयोग के पास पहुंच जाए, उन सारे विभाग के द्वारा तब जाकर कुछ वैकेंसीज बढ़ेंगे। पर अभी के लिए राउंड फिगर 300 के समथिंग है। अब भी इसके बाद बात करें जो बीपीएससी के थ्रू ही आने जा रहे हैं वैकेंसीज, ये रहेगा सीडीपीओ का। जो कंफर्म एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने नंबर में वैकेंसीज आएंगे, पर एग्जैक्ट आगे चलकर हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगे। पर इतना कंफर्म है कि आने वाले समय में सीडीपीओ के नए वैकेंसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। ये शायद जुलाई के महीने में तो नहीं मिलने जा रहे हैं। जुलाई में ये वैकेंसीज नहीं हो, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं ये वैकेंसीज आने वाले शायद अगस्त के बाद ही प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि आपको ये वैकेंसीज मिले। पर जो भी हो, सीडीपीओ के नए वैकेंसीज को लेकर जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करने पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि अगस्त या सितंबर चला जाए, पर आगे चलकर ही एग्जैक्ट हमें सीडीपीओ के नए वैकेंसीज को लेकर भी पता चलेंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही आइडिया है कि अगस्त तक आपको नए वैकेंसीज सीडीपीओ के भी आ सकते हैं। दिन बात करते हैं यहाँ पर नए वैकेंसीज को लेकर पटना हाई कोर्ट को लेकर। पटना हाई कोर्ट में भी कुछ नई वैकेंसीज है, इनके ऊपर बात करें तो यहाँ पटना हाई कोर्ट को लेकर देखें तो पटना हाई कोर्ट में अप्रॉक्स एग्जैक्ट नंबर अभी क्लियर नहीं है कितने नंबर में, पर यहाँ पर लेवल 7 का पोस्ट है। लेवल 7 का अब एग्जैक्ट नंबर आगे चलकर पता चलेंगे। और ये यदि सैंक्शन हो जाते हैं तो फ्राइडे तक सैंक्शन किए जा सकते हैं। यदि सैंक्शन हो जाते तो ये वैकेंसीज आपको जुलाई के महीने में कंफर्म मिल जाएंगे कि आपको ये वैकेंसीज अप्लाई भी शायद स्टार्ट, क्योंकि जब सैंक्शन हो जाता तो विद इन 15 से 20 डेज के अंदर और नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की एक वैकेंसीज है, लेवल 7 का पोस्ट है, जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। एग्जैक्ट आगे चलकर ही इसके ड्राफ्ट किया है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने ड्राफ्ट है और कितने नंबर वैकेंसीज है। पर कुछ वैकेंसीज पटना हाई कोर्ट लेवल 7 के जो आने वाले महीने में, जुलाई के महीने में कंफर्म है कि ये वैकेंसीज मिल जाएंगे, जो पूरी तरह से कंफर्मेशन इसी महीने में जून के फ्राइडे तक हो जाएंगे। यदि सैंक्शन हो जाते हैं तो जुलाई में कंफर्म आ जाएंगे। यदि थोड़ा बहुत डिले जाते तो जाकर ये वैकेंसीज आगे आने वाले महीनों में ये पटना हाईकोर्ट लेवल 7 के वैकेंसीज मिल सकते हैं। पर अभी के लिए हमें लेवल 7 को लेकर 2 से 3 दिन इंतजार करने पड़ेंगे कंफर्मेशन को लेकर। जैसे ही कंफर्म हो जाते वैसे ही हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर, पटना हाईकोर्ट का कौन सा पोस्ट है। आगे चलकर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कितने नंबर में वैकेंसीज होंगे, क्या रहेगा, जो आप उम्मीद कर सकते हैं जुलाई के महीने में। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जुलाई 2023 में ये भी वैकेंसीज आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक जाएंगे, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक रहा तो। इसके बाद बात करते हैं अगले वैकेंसीज को लेकर, जो बिहार दरोगा को लेकर बात करते हैं। बीपीएसएससी में 2 वैकेंसीज कंफर्म है। बीपीएसएससी के थ्रू 2 वैकेंसीज कंफर्म है कि आपको सब इंस्पेक्टर 1288 वैकेंसीज और एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज है, जो अप्रॉक्स 170 से ज़्यादा वैकेंसीज है। ये भी वैकेंसीज कंफर्म है। पर
जुलाई के महीने में आ जाएंगे या नहीं आएंगे ये एग्जैक्ट करना मुश्किल है, पर इतना श्योर रहे कि सितंबर अक्टूबर से पहले ज़्यादातर उम्मीद रखें कि अगस्त के महीने में ही एएसआई स्टेनो वैकेंसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। पर जब भी आएंगे 1288 वैकेंसीज के अप्लाई होने के बाद, अब यदि बात करें 1288 ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन और इंतजार करने पड़ सकते हैं 1288 को लेकर, और ये भी जल्दी ही क्लियर होगा। और हाल फिलहाल में ही एक जो असेसमेंट चलते हैं सब वार्षिकांक, एक साल में एक बार जो असेसमेंट चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ नए पद जो हैं जो सब इंस्पेक्टर को हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको 1288 में कुछ नए वैकेंसीज ऐड किए जाए, पर अभी तक कोई भी नए वैकेंसीज ऐड नहीं किए गए हैं। जो भी है 1288 है, और यदि समय से सब कुछ चला जाता है यानी जुलाई 31 जुलाई तक आपका ये असेसमेंट क्लियर हो जाएंगे। अभी असेसमेंट चल रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से डेटा पहुंचे हैं विभाग के पास। इन डेटा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के वैकेंसीज वैकेंट खाली है, यदि भेजे जाते हैं रिक्तियाँ तो 1288 में कुछ रिक्तियाँ बढ़ सकते हैं, पर ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। कितना कंफर्म मान सकते हैं, तो अभी के लिए 1 से 10% ही कंफर्म मान सकते हैं कि कुछ वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। जब तक विभाग आयोग के पास बढ़ाकर रिक्तियां नहीं भेजी जाती तब तक कुछ भी कंफर्म करना मुश्किल है। पर अभी जो भी बात है विभाग लेवल के ऊपर है, क्योंकि हर वर्ष एक बार असेसमेंट किए जाते हैं कितने वैकेंट पोस्ट है, कब तक इन वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करना चाहिए, कितने रिटायरमेंट के थ्रू वैकेंट पोस्ट हुए हैं, कितने लोगों को प्रमोशन के थ्रू इन पोस्ट को फुलफिल किए गए, तो सारी जानकारी कलेक्ट किए जाते हैं साल में एक बार। तो ये जानकारी उसी के लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर 31 जुलाई तक इसका ऑफिशियल डेटा निकल कर आ जाएंगे किसी न किसी बिहार पुलिस के, जो जहाँ पर डेटा सारा कल स्टोर होते हैं बिहार पुलिस के, जो पब्लिक डोमेन में डाले जाते हैं। ये 31 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही शायद मिल जाए। पर हाँ, नई रिक्तियां बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो आगे चलकर ही पता चलेंगे। देन बात करते हैं बिहार एसएससी को लेकर, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसीज को लेकर बात करते हैं। तो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसीज को लेकर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर है। एग्जैक्ट ये कहना कि सेकंड इंटर लेवल के वैकेंसीज आने वाले समय में आ जाएंगे, और जो भी चल रहे हैं इंटरनेट को, तो इंटरनेट के ऊपर नंबर भी जो है ना वैकेंसीज का 10 से 15 हज़ार बताया जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है कि इतने नंबर में आपको वैकेंसीज हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा कुछ ही वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट आयोग के पास पहुंचे, अप्रॉक्स 3000 के करीब पहुंचे। उसके बाद कोई भी नई वैकेंसीज बिहार एसएससी के पास किसी भी विभाग से नहीं गए। यानी पिछले साल में जो भी वैकेंसीज पहुंचे थे 2022 में, उन्हीं वैकेंसीज अभी तक आयोग के पास है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसीज नहीं है। अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आता है जीएडी का। अब जीएडी का परमिशन आता है, देन यानी समान प्रशासन विभाग के जैसे ही परमिशन आते हैं उसके बाद ही सेकंड इंटर लेवल के वैकेंसीज का आप उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ ठीक रहा तो शायद इस साल के आखिरी तक इंटर लेवल वैकेंसीज मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर बात किए जा रहे थे 220 से ज़्यादा वैकेंसीज थे थर्ड सीजीएल के सचिवालय सहायक, पर ये वैकेंसीज अब भी मेरे हिसाब से नहीं आने जा रहे। अब भी आपको कम से कम 1 से 2 साल ज़्यादा इंतजार करने पड़ेंगे। जब तक यहाँ पर ये वैकेंसी बढ़कर 400-500 नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर सचिवालय में किसी भी पोस्ट को एक्स्ट्रा, जो भी नए रिक्रूट हो रहे हैं 800 से करीब नए रिक्रूट हो रहे हैं, उन्हीं पोस्ट को किसी भी तरह से फुलफिल करके काम चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए बिहार एसएससी थर्ड सीजन के नए वैकेंसीज के लेकर जो भी कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज किया था, तो उम्मीद करना गलत होगा। पर हाँ, आगे आने वाले सालों में कुछ वैकेंसीज आएंगे, जिसमें से सचिवालय सहायक के 220 तो पहुंच चुके हैं, और उस समय तक कुछ और एक्स्ट्रा वैकेंसीज आयोग के पास, विभाग के पास पहुंचे, विभाग के द्वारा आयोग के पास पहुंचे, उसी समय एग्जैक्ट पता चल पाएंगे। पर अभी के लिए बिहार एसएससी थर्ड सीजन के वैकेंसीज को लेकर जो भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंतजार नहीं करनी चाहिए। आपके पास कई ऑप्शन है, बीपीएससी के नए वैकेंसीज के लिए ऑप्शन है। यदि आप रिटन और मेंस एग्जाम देने से बचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का पोस्ट नहीं है, कुछ और पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, जो आगे चलकर हम एग्जैक्ट पता चलेंगे पोस्ट का नाम। तो लेवल 7 का पोस्ट कुछ वैकेंसीज आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा राइटिंग है, तो यहाँ पर भी आपको इसको लेकर भी ख्याल रखना होगा। बीपीए एसएससी दरोगा को लेकर वैकेंसीज है, एएसआई स्टेनो, ये भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और सब इंस्पेक्टर 1288 तो कंफर्म है। कुछ वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ सकते हैं, पर ये कंफर्मेशन होंगे इस साल, इसमें 31 जुलाई के बाद। यदि पहले वैकेंसीज आ जाते हैं, यानी जून लास्ट होते होते या जुलाई की शुरुआत वीक में वैकेंसीज आ जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद नहीं रहेंगे। यदि वैकेंसीज में थोड़ा बहुत भी डिलेज आता है, तब यहाँ पर 1288 में कुछ वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। जो भी हो, आगे चलकर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।